तसव्वुर कीजिए मक्का की एक खामोश और अंधेरी रात। हर तरफ सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में एक खास वाक़या होने वाला है। जिन्नात का एक कासिद आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफिल में ले जाता है। वो कहते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती होगी अगर अल्लाह के नबी हमारी महफिल में तशरीफ़ लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं तो जिन्नात का एक जमात अदब से अर्ज करती है, ए अल्लाह के रसूल, हमें कुरान सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत शुरू करते हैं, आवाज़ इतनी असरदार कि दिलों को छू जाए। फिर आप एक ऐसी आयत पर पहुंचते हैं जहां अल्लाह एक सवाल करता है, ऐसा सवाल जिसने जिन्नात के दिल भी हिला दिए। वो आयत बार बार दोहराई जाती है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और हैरत की बात ये कि जिन्नात खुद जवाब देने लगते हैं, ए हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुटलाते, सारी तारीफ तेरे ही लिए है। यही है सूरह रहमान, जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसा क्या है इस सूरह में कि इसे सुनकर जिन्नात भी पिघल गए। ये वो दौर था जब मक्का के कुरैश अपने घमंड में थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहते, सिर्फ रहमान की इबादत करो, तो वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे, ये रहमान कौन है। उनके इसी सवाल का जवाब अल्लाह ने सूरह रहमान में दिया। इस सूरह ने मुसलमानों का हौसला बढ़ा दिया। एक दिन सहाबा ने सोचा, क्यों ना कुरैश को खुलकर कुरान सुनाया जाए। तभी एक सहाबी खड़े होते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कमज़ोर जिस्म लेकिन मजबूत ईमान। अगले दिन वो काबा के पास जाते हैं और बुलंद आवाज में सूरह रहमान पढ़ना शुरू करते हैं। मक्का की गलियों में कुरान गूंजने लगता है। कुरैश गुस्से में आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें बहुत मारा जाता है, चेहरा खून से भर जाता है। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो चेहरे पर दर्द है, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो कहते हैं, आज मुझे ये लोग बहुत छोटे लगे। ये थी सूरह रहमान की ताकत। अब सवाल ये है, उन्होंने यही सूरह क्यों चुनी? पहली वजह, कुरैश रहमान नाम का मजाक उड़ाते थे और इस सूरह की शुरुआत ही उसी नाम से होती है। दूसरी वजह, ये सूरह हमें शुक्र करना सिखाती है, घमंड से बचाती है और आखिरत की याद दिलाती है। तीसरी वजह, इसका अंदाज ऐसा है कि सुनने वाला खुद ब खुद खिंचाता है। इस सूरह में एक आयत 31 बार दोहराई गई है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये दिल को जगाने वाला पैगाम है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितनी नेमतों में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अक्सर शुक्र नहीं करते। सूरह रहमान हमें एक और हकीकत बताती है, जो कुछ ज़मीन पर है सब ख़त्म होने वाला है। यानी हम सब मुसाफिर हैं, और याद रखिए, मुसाफिर कभी रास्ते के पत्थरों पर अपना नाम नहीं लिखता। ये दुनिया बस एक सफ़र है, मंजिल कुछ और है। इस सूरह में अल्लाह अपनी कुदरत भी दिखाता है। दो समंदर साथ हैं मगर मिलते नहीं। आसमान एक बैलेंस पर खड़ा है। हर चीज़ एक सिस्टम में चल रही है और इंसान मिट्टी से बना है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जब हम दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कम समझते हैं, ये सूरह हमें सिखाती है, तुम्हारे पास जो है वो भी बहुत बड़ी नेमत है। कुरान खुद कहता है, इसमें शिफा है। और आज की रिसर्च भी बताती है कि कुरान सुनने से दिल को सुकून मिलता है, स्ट्रेस कम होता है। सूरह रहमान खास तौर पर दिल को नर्म करती है, शुक्र पैदा करती है और शैतान के असर को कम करती है। इसीलिए इसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है, क्योंकि इसके अल्फाज बेहद खूबसूरत हैं और असर बहुत गहरा। आखिर में यह सूरह हमें उम्मीद देती है, जन्नत की खुशखबरी देती है और अल्लाह की रहमत का पैगाम देती है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, जब भी आप सोने जाएं, सिर्फ 10 मिनट के लिए सूरह रहमान पढ़ें या सुनें, और जब ये आयत आए, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो रुक कर सोचिए, अपनी जिंदगी की नेमतों को याद कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे, दिल में एक सुकून उतर रहा है और शायद आपकी जिंदगी बदलने लगे। याद रखिए, हम सब मुसाफिर हैं और असली मंजिल अभी बाकी है। अल्लाह हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।